तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत दिन बाद आए हैं, तो इसका भी कुछ कारण ही होता है। थोड़ा सा हम लोग कोरोना काल में घिर गए हुए थे, तो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस पीछे हो गया था, इस कारण हम उसको नहीं बना पाए। मतलब कि अभी वीडियो नहीं बना पाते, सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे हुए थे बच्चे लोग को, टाइम मिल नहीं पाता था कि आपका वीडियो मैं डालूँ। तो आज से मैं कि फ्री हूँ, सिलेबस पूरा समाप्त हो गया, इसलिए मैं वीडियो भी डालना अब अपलोड करेंगे। आप लोग को भी सिलेबस समाप्त करेंगे हम इस पर, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत बहुत कीजिए। आज हम लोग आपको ऊंचाई और दूरी पढ़ाएंगे, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़ते हैं हम लोग, सो इससे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ छोटे छोटे पॉइंट को जानते हैं। हम लोग इसमें दो कोणों के बारे में पढ़ते हैं, एक अवनमन कोण, अवनमन कोण, और एक पढ़ते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता कैसे है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये कोण कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उन्नयन कोण कैसे बनता है वो देखिए। उन्नयन कोण जो होता है, धरती तल से कोई व्यक्ति सबसे पहले अपने सामने की ओर देखता है, ये तो जमीन ही होता है, और जस्ट कोई व्यक्ति ठीक ऊपर किसी वस्तु को देखता है, पेड़ हो, वृक्ष हो, इमारत हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो उसको देखता है, यहाँ पे किसी वस्तु को देखता है। तो जमीन और उस वस्तु के आंखों के बीच से जो बने कोण जो होते हैं, वह उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। और वही जब व्यक्ति किसी टावर पे या किसी ऊंचे पर्वत पे या कोई छत पे खड़े होकर के किसी वस्तु को नीचे की ओर जब देखता है, तो छत से तो उसके सामने भी कहीं जाता होगा ना, देखता होगा सबसे पहले सामने, और यहाँ से ऐसे जो देखता है नीचे की ओर किसी वस्तु को, और यहाँ से जमीन का दूरी जो होता है ये, और इसके बीच में यहाँ जो कोण जो बनता है, वह जो होता है वह अवनमन कोण होता है। अवनमन, समझे, अवनमन कोण होता है। और कभी कभी हम लोग अवनमन कोण को उन्नयन कोण बना करके और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि कभी भी हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह उल्टा हम लोग समझते हैं, और उल्टा देखने में लगता है, लेकिन बनाएंगे तो हम लोग सवाल सही ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग उन्नयन कोण ही करके और बनाते हैं। इसका भी कुछ संबंध है, आइए बताते हैं आपको। जैसे कि दो पैरेलल रेखा, यानी कि दो समांतर रेखा, इसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है। यहाँ देखिए, इस कोण के बराबर ये कोण होता है कि नहीं होता है। और हवा भी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखे, ठीक है, और ये व्यक्ति नीचे से कोई ऊपर की ओर देख रही है, तो इससे इसके बीच बना कोण और इससे इसके बीच बना कोण, ये क्या होगा, मान लिया जाए 30 डिग्री का बनता है, तो ये भी 30 डिग्री का ही बनेगा। क्यों, कारण में है एकांतरांतः कोण बराबर होते हैं, समझ में आ रहे हैं ना। और ये जो होता है, ये लाइन जो हम लोग खींचते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं, यानी कि बराबर लाइन, क्योंकि यह एक समांतर रेखा है, और समांतर रेखा पे आप कहीं भी लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, कहीं भी खींचिए, ठीक है ना, वो लाइन आप मापेंगे स्केल से, तो बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एकांतरांतः कोण मेरा बराबर होता है। तो हम लोग
अवनमन कोण को उन्नयन कोण बना करके और वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज प्रश्नावली यानी कि 9.1 में बनेगा क्वेश्चन, अपने आप समझ में आने लगेगा। और इसमें मात्र हम लोग त्रिकोणमिति का तीन ही फॉर्मूला के बारे में ज्यादातर जिक्र करेंगे, साइन कॉस और tan। क्योंकि आप जानते होंगे लंब बटा कर्ण होता है और यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ जो होता है लंब बटा आधार होता है। तो आधार लंब कर्ण ये तीनों चीज हमको इतना ही में मिल ही जाता है। इसको पलट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो सेक हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इसी तीन फॉर्मूला के यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि ना सर हम आगे भी बढ़ाएंगे फॉर्मूला को चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट हम बना सकते हैं और आंसर भी सही है। ठीक है, तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। आइए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई क्या? देखिएगा, ये कोई खंबा है और इसके शिखर से कोई रस्सी अच्छी तरह बांध करके और यहाँ पे जमीन पे कहीं गड़ा हुआ है। ठीक है ना, और ये अच्छी तरह तनी है और यह रस्सी की जो लंबाई जो है वह 20 मीटर है। तो जमीन के साथ जो कोण बनाती है यहाँ पे जमीन के साथ जो कोण जो यहाँ बनता है वह कोण 30 डिग्री का होता है। तब कहा जा रहा है इस खंबे की ऊंचाई क्या? आसानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है एक खंबे की ऊंचाई का क्या? तो खंबे की ऊंचाई का निकालने के लिए हमको, तो ये तो मेरा कर्ण हो जाता है, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो रहा है, एक पे यानी कि एक रेखा पे डबल कोण बन रहा है मेरा। तो नीचे की ओर ये मेरा आधार कहलाएगा, तो ये मेरा लंब है। यानी कि कहा जा रहा है कि इसको ऊंचाई को निकालने के लिए लंब हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है जी? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। अब बताइए यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है डिग्री? 30 डिग्री। तो लंब क्या है? लंब तो हमको निकालना है, लंब का नाम, इसका नाम ये कुछ हाजी है, ए बी है। और ये क्या है? आपको कर्ण कितना 20 दिया हुआ है। तो इसका जो होता है ये sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और ये होता है ए बी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे, आप चाहे तो नीचा से नीचा भाग लगा के काट सकते हैं। 2 इकाई 2, 10 गुना के 20। अब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, एक में 10 से गुना करेंगे तो 10 इकाई 10 हो जाएगा और एक में 20 से गुना करेंगे तो ए बी का भी रह जाएगा इज इक्वल 20 को काटिए ना तो ये 10 मीटर। ये मेरा खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को डाउट नहीं होनी चाहिए और आप बना सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देख लीजिए क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही हल्का है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आने
से एक पेड़ टूट जाती है, एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग किसी तरह मुड़ जाती है कि पेड़ का क्या कहता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। मान लिया जाए कि यहाँ पेड़ है, ठीक है, यहाँ पेड़ है और यह यहां से टूट करके और यह जमीन के किसी भाग से ऐसे जाकर के यहां मिल जाता है, जमीन के किसी भाग से वो जाकर के मिल जाता है, टूट जाता है पेड़ को, तब कहा जा रहा है छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसके साथ ये जमीन के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ रहा है ना, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ की पाद यानी कि पैर मानिए इसको पैर यहां से और जहां जमीन को छूती है डाली उसकी दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आ रहा है ना? अरे हमको ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ जो है से पेड़ तो एक लंबा था, है ना, और ये क्या किया, यहां से टूट करके ऐसे झुक गया ऐसे, तो ये क्या बनाया, यह कर्ण बना दिया। तो हमको लंब और कर्ण दोनों निकाल करके इसको लेके जोड़ देंगे, आंसर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, या आप इसको भी निकाल लीजिए क्या, तो आप चलते हैं इसको ही निकाल लेते हैं। तो इसको जब निकालेंगे तो cos का संबंध है, इसको निकालेंगे तो tan का संबंध। नंबर 2, सबसे पहले AB निकालते हैं, AB, तो AB निकालने के लिए tan, ये तो मेरा आधार हो जाएगा और ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो आई देखो वीडियो अच्छा बन रहा है, तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लंब निकालते हैं, लंब और आधार तो आपको दिया हुआ है, तो लंब और आधार में किसका संबंध है, tan का, tan थीटा है, tan थीटा जो है या आपको tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 30 डिग्री, या 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा, और आपको लंब को याद करना, तो लंब आपको कुछ दिया हुआ है, लंब तो है, नाम है इसका AB, और ये जो है ये 8 है, तो ये tan थीटा का होता है 1/√3, और ये AB है और ये क्या है, इसको क्या कम करेंगे हम लोग, इसको करेंगे क्या ऐसे, AB बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये भी निकल गया। आप क्या करेंगे, फिर हमको ये मिल चुका है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, ये मेरा मिल चुका है, ठीक है, तो अब हम ये भी निकालेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं, क्या है, tan 30 डिग्री बराबर, अब इसको निकालने तक कर्ण पे चलेंगे, तो कितना करेंगे, आप ये निकाल चुके भुजा, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो tan क्यों ले लें हम लोग, sin थीटा से चलते, sin 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा AC, तो ये तो आपको मिल चुका 1/2 है, और ये क्या है AB जो आपका है वो AB मिल चुका 8/√3, और बटा में AC जो आपको याद करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, AC इज इक्वल जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे हम लोग, तो 8 बाई
8/√3 और गुने 2। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल 8 गुना के 16√3 आ गया। तो AC मेरा ये आ गया और AB मेरा वो मिल गया हुआ है, तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बनाओ। पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की आपकी ऊंचाई जो है, समझिएगा, पेड़ की ऊंचाई AB और AC दोनों नया है, क्योंकि AC जो है ये टूट करके लिप गया हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो पूरा ऊंचाई ना निकलेगा। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई में क्या आ जाएगा, AB जोड़ AC। तो AB जो है, AB जो आपको निकला है कि 8/√3 अजोड़ ये हो जाएगा 16/√3, तो दोनों का कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √3, ये हो जाएगा 8/16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24/√3। अब √3 को बटा में लिखेंगे नहीं, तो √3 को हटा देंगे तो ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, 24/√3 और गुने √3 से ऊपर गई और √3 से नीचे आ गई, ये हो जाएगा 24√3 अब बटा में √3 से 3 में गुना करेंगे तो 3, 8 3 के 24, यानी कि आंसर 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई जो है वह 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बता लीजिएगा, आज इतना ही रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। आप इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है आप अच्छे से आराम से बनाएंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक बाय।